ना आपके कहने से अमित शाह पीछे हटेगा, ना आपके कहने से अमित शाह आपको कैटेगरी दे देगा, ना मोदी आपके कहने से कैटेगरी दे देगा। अगर उन्होंने माइंड बनाया तो उन्होंने देनी है, अगर उन्होंने नहीं माइंड बनाया तो नहीं देनी है। हमारे पहाड़ियों और गुजरों के बहुत पुराने रिश्ते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मुझे 4 साल पहले पता चला पहाड़ी क्या है और गुज्जर क्या है। पहले तो मुझे यही पता था कि सारे मुसलमान हैं, बट ये पहाड़ी और गुज्जर 4-5 साल में सामने आया। गुज्जर और पहाड़ियों का इशू जो है, हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं सरकारों ने कैसी सियासत जो है की है, यहाँ पर भाई भाई जो है वो एक दूसरे का दुश्मन हो गया। जहाँ पर मिसाल दी जाती थी गुज्जर और पहाड़ियों की कि एक दूसरे का शादी ब्याह हो या मौत हो, एक दूसरे के साथ में खड़े दिखते हैं, आज ये जो है वो सियासत ऐसी हुई है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। जिनकी मिसालें दी जाती थी, आज लोग कह रहे हैं कोई भाईचारा नहीं है। और यहाँ पर आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो पहाड़ी थे वो मिले अमित शाह जी से और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि बीते कुछ दिनों से जो गुज्जर बकरवाल है उनकी एसोसिएशन, चाहे पुंछ की हो चाहे जम्मू की कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, उन्होंने यही कहा कि उनको जो है वो एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, यानी पीएसपी जो है उन्हें मिलेगा तो हम उनके साथ चलेंगे। वही सैयद चौधरी जी हैं मेरे साथ, जो दोदी गुज्जर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं और खुद भी जो है वो चौधरी बिरादरी से ही हैं। ये क्या कहना चाहते हैं चौधरी साहब, क्या कहेंगे? आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि मैं वक्तन बोलता रहता हूँ, बड़े इश्यूज़ पर बोलता हूँ, और इस मसले में पहाड़ी और गुज्जर के बारे में नहीं बोला। सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी सबकी ये है कि बीजेपी अपने काम में कामयाब हुई है। वो गुज्जरों और पहाड़ियों को बांटना चाहती है, बांट के कुछ सीटें निकालना चाहती है। इससे पहले मैं आपको सुना दूं कि उनको कोई सीट नहीं मिलेगी, चाहे पहाड़ी लड़ रहे हैं चाहे गुज्जर लड़ लें। मैं दोनों समुदाय से, दोनों लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बीजेपी का एक काम है मुद्दों से भड़काना। मेहरबानी करके अपना दिमाग रखिए। खासकर पहले मैं गुज्जर लीडरों से गुजारिश करूंगा कि ठीक है अपने राइट के लिए लड़ें, बट किसी को गाली गलौच ना दें। इसी तरह से पहाड़ी भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि गाली गलौच न दे। जहाँ तक कैटेगरी की बात है, एसटी की बात है, मोदी और अमित शाह ने वही करना है जो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं होगा, चाहे वो पहाड़ियों को पसंद ना हो, चाहे वो गुजरों को पसंद ना हो। अगर उन्होंने माइंड बनाया है तो वो रुकेंगे नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कठुआ से बिलोंग करता हूँ, अब जम्मू में रहता हूँ। मैं इस कंट्रोवर्सी में ना था, ना हूँ और ना रहूँगा। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि मैं गुज्जर हूं, और मैं वो वाला गुज्जर हूं जो दूध का काम करते हैं, जो असल में ट्राइबल हैं, जिनको दोदी गुज्जर कहते हैं। एक कल मैंने इंटरव्यू सुना शफीक मीर साहब का, जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है। मुझे उनकी एक अच्छी बात लगी कि जो ट्राइबल का इशू है ये मैक्सिमम वोट का इशू है, मैक्सिमम क्रीमी लेयर की लड़ाई है, उन लोगों की लड़ाई है जो बेनिफिशरीज हैं। मैं दोनों समुदाय से गुजारिश करूंगा, खासकर ये लड़ाई रजौरी पुंछ में ही है, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ना आपके कहने से अमित शाह पीछे हटेगा, ना आपके कहने से अमित शाह आपको कैटेगरी दे देगा, ना मोदी आपके कहने से कैटेगरी दे देगा। अगर उन्होंने माइंड बनाया तो उन्होंने देनी है, अगर उन्होंने नहीं माइंड बनाया तो नहीं देनी है। हमारे पहाड़ियों और गुजरों के बहुत पुराने रिश्ते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मुझे 4 साल पहले पता चला पहाड़ी क्या है और गुज्जर क्या है। पहले तो मुझे यही पता था कि सारे मुसलमान हैं, बट ये पहाड़ी और गुज्जर 4-5 साल में सामने आया। जब से 3 साल पहले 370 तोड़ा, उससे 2-3 साल पहले मुझे पहाड़ी पहाड़ी नजर आया। है क्या पहाड़ी यार? रजौरी में ब्राह्मण पहाड़ी हो गया, राजपूत पहाड़ी हो गया, गुप्ता पहाड़ी हो गया, तो मेरे कठुआ में दे दो सबको यार, सबको कैटेगरी। तो मेरे गुजरों को वैसे नहीं मिलती वहां नौकरी। कठुआ में सारे गुजरों को, सारे ब्राह्मण को, सारे राजपूतों को, सारे मीर को, जिसको भी है दे दो कैटेगरी। आपको नहीं लगता हमारी जनरेशन क्या सीखेगी कि भाई भाई के खिलाफ जिनकी मिसालें दी जाती थी आज वो जंग के लिए तैयार है? वो भाई कोर्ट में केस लड़ेंगे, देख लेंगे। अगर देखिए लिटिगेशंस या ये कोर्ट वगैरह, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं, ना बड़ी बात करूंगा। मैंने आपसे सिंपल सी बात कह दी, पहाड़ी भाइयों को हक मिलना चाहिए। मुझे बताइए पहचानेंगे कैसे?
मुझे यहाँ जम्मू वाले गुजर सारे पहाड़ी को कहते हैं, मैं गुजर हूँ। यहाँ गुजरों को भी चार किस्म की टाइप्स दे दी, क्लासिफिकेशंस दे, बिल्कुल। तो यार मुझे बताइए, मेरे कठुआ में हम 8-10% है, मेरे गुप्ता लोगों को सबको दे दो यार, मैं तब भी खुश हूँ। मेरे लोग भैंस चराते हैं, उनको तो वैसे ही नौकरी नहीं मिलती। आप वहाँ गुप्ता को भी दे दो, आप वहाँ राजपूत को भी दे दो, आप वहाँ जो शेड्यूल कास्ट है उनको भी ख़त्म करके सबको दे दो कैटेगरी। यार जम्मू कश्मीर को कैटेगरी स्टेट बना दो। यहाँ के जो रजौरी पुंछ के और जहाँ रजौरी पुंछ के पहाड़ी या गुजर लीडर दोनों हैं, दोनों की बात मान लो, सबको कैटेगरी दे दो। बस लड़ाई मत करो, खुदा के लिए लड़ाई मत करो। चाहे हिंदू मुसलमान है, चाहे गुजर पहाड़ी है। मैंने कहा मुझे 4-5 साल पहले पता चला कि पहाड़ी क्या होता है। पहले तो यही पता था कि रजौरी पुंछ में मेजॉरिटी में मुस्लिम रहता है। मैं ना हिंदू के खिलाफ हूँ ना सिख के खिलाफ हूँ, बट ये था कि मेजॉरिटी मुस्लिम है। अब उनको माइनॉरिटी करने का बीजेपी का एक तरीका था और उसमें बीजेपी कामयाब हुई है। दोस्तों, मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, राजौरी पुंछ के नौजवानों से, चाहे वो ऑफिसर हैं, जहाँ पर एक्टिविस्ट हैं, इस पहाड़ी गुज्जर के चक्कर में मत पड़िएगा। जिसको कैटेगरी मिलनी है वो दे देंगे। ये चीज़ों को पका रहे हैं, ये चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, ये खाई डाल के लड़ाई करवाएंगे, दंगल करवाएंगे और अपना वोट की पॉलिटिक्स कामयाब करेंगे। जी, जो मैसेज एक मतलब अगर मैं कहूँ एक सभ्य समाज में रहने वाले नागरिक को देना चाहिए, आपका मैसेज वही था कि लड़ाई मत करो। लेकिन एक ऐसा ही खूबसूरत सा मैसेज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के लिए भी हो जाए तो क्या है, आज की बात बन जाए। नहीं, मैं तो कठुआ रहता हूँ ना, वहाँ 80-90% हिंदू हैं। मेरी बहुत सारी, मैं बीजेपी से आइडियोलॉजिकली बहुत दूर हूँ, मेरी बिल्कुल नहीं बीजेपी से बनती, बट बीजेपी के अच्छे लीडर मेरे दोस्त हैं। जब उनके घर में फंक्शन होता है, शिवसेना बीजेपी, मेरा आना जाना है, वो मुझसे मिलते हैं, बट ख्यालात मेरे और उनके डिफरेंट हैं। हमारी कठुआ में कोई लड़ाई नहीं होती। अब आप कहोगे आसिफा का केस हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वो तब का ख़त्म हो गया। और सच कह रहा हूँ, आज फिर ऑन कैमरा कह रहा हूँ, उसको भी सुलगाया गया। चाहे वो कुछ हिंदू थे, चाहे वो कुछ मुसलमान थे, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। मैंने कहा, मैंने 5 साल पहले पहाड़ी सुना, पहाड़ी कोई चीज़ नहीं थी, पहाड़ी बनाएगी, पहाड़ी बनाएगी। विबोध गुप्ता पहाड़ी हैं, तो पवन गुप्ता उधमपुर वाले को भी दे दो पहाड़ी, XMLA को, XMLA पवन गुप्ता को भी पहाड़ी दे दो। आपने विबोध गुप्ता का नाम सुना है, XMLC। सुरेंद्र चौधरी को भी दे दो, ST। रविंद्र रैना साहब को भी दे दो। तो मेरे कठुआ में शर्मा हैं बहुत सारे, मेरे कठुआ में शर्मा जी हैं, रोमी खजूरिया जी हैं, दविंदर सिंह बिंदु साहब हैं, बड़े बड़े, वो भी कैटेगरी दे दो, हमें तब भी तकलीफ नहीं है। फिर कैटेगरी वाली स्टेट बना दो, एक ही कैटेगरी दे दो, STR, लड़ाई खत्म हो जाए, खुश तो लोग रहें। बट लड़ो मत, लड़ो मत, कैटेगरी सबको दे दो। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मुश्ताक बुखारी साहब हमारे बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें कही, मेरे गुजर लोगों ने भी कुछ अच्छी अच्छी बातें कही। खुदा के लिए काम मत करो। बुखारी साहब एक बहुत बड़े सीजन लीडर हैं, एक टॉल लीडर हैं। मेरे गुजर लोग भी, वो इतने बड़े लीडर नहीं कोई सामने आया। मैं सच कहूँगा, मेरी गुजर बरादरी का कोई भी बड़ा लीडर सामने और छोटी बात किसी ने नहीं की। तो मैं जो सो कॉल्ड पहाड़ी, सो कॉल्ड गुजर बन के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं फिर अपील करूँगा सबसे कि अगर कैटेगरी की लड़ाई है तो मेरे कठुआ से शुरू करो यार। पहले पूरी बनी पहाड़ है, पूरी मुशड्डी पहाड़ है, पूरा बिलावर पहाड़ है। अब इन्होंने कहा कि कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऐसे होगी कि बोलते हैं ना, आपका ट्राइब तो सारे करते हैं। मेरे कठुआ में गद्दी काफ़ी जाते हैं, उनको भी ST मिला है। मेरे कठुआ में बहुत सारे ठाकुर हैं, बनी के इलाके में कुछ ठाकुर लोग हैं, उनको भी कैटेगरी मिली है। उनको कैटेगरी नहीं मिली है, उनको भी दे दो ST। मेरे लोग में भगत हैं, उस इलाके में भगत है, उनको SC मिला हुआ है, अब उनको भी ट्राइब दे दो। मुझे समझ नहीं आ रही ये कैटेगरी ऑन व्हाट बेसिस। चुप करके एक बात मेरी गुजारिश है सबसे कि यार गुजरों के साथ सबको लगा दो, पूरे कश्मीरी को कैटेगरी दे दो। मेरे कठुआ में सब ब्राह्मण राजपूत सबको, गुप्ता को कैटेगरी दे दो, सब मलिक को दे दो, सबको दे दो, वो लोग खुश हो जाएंगे। खुदा के लिए लड़ो मत, शांति बना के रखो और बीजेपी के एजेंडे पे मत चलो। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, पहाड़ी भाई, मलिक भाई, काजी भाई, मीर भाई, डार भाई, सब मिलकर रहें। यही मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत का पैगाम लेके जाओ, बीजेपी के हथकंडों में मत खेलो।
बहुत बहुत शुक्रिया सैयद चौधरी जी आपका। और बहुत खूबसूरत सा मैसेज दिया है कि जो चाहिए, जो मांग रहे हैं सबको दे दो, तो ऐसे ही हो जाए। कहीं डेली वेजर्स को भी उनका हक मिल जाए, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट है उनको भी उनका हक मिल जाए, जो पीएचई तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे वो एनएचएम वाले हैं, चाहे वो मनरेगा के हैं और चाहे वो बीएसएफ सीआईएसएफ वाले हैं, जितने भी हैं उनको उनका हक दे दो और लड़ाई मत करो। इस खूबसूरत पैगाम से ज़्यादा और कोई खूबसूरत पैगाम ही नहीं हो सकता। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम भी आपसे इजाज़त लेते हैं। तो आप जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से।